हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है युवा और आप देख रहे हो युवा एक्सप्लेनेशन डॉट। होप करता होगा सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा सा रिस्पांस दिया था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया कि इन वीडियोस के ऊपर सही से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जो इस वीडियो के ऊपर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से व्यूज़ नहीं है तो मैं इस सीरीज़ को यहीं पर रोक दूंगा। लेकिन अगर जो आप लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बकवास को बंद करते हैं और अपनी स्टोरी को चालू करते हैं। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि च्यून से बोलता है, तुम इनसिग्निफिकेंट लोग जल्दी से अपने घुटनों पर आकर हिज मैजेस्टी की डिग्री के सामने अपना सर झुकाओ। और इस तरफ क्राउन प्रिंस की ये सारी बकवास सुनकर सारे एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। सारे एल्डर गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे कल्ट के हेवन को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरफ च्यून भी क्राउन प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। क्राउन प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर च्यून वहाँ पर एक डेविलियस सलूक देता है, जिसके साथ ही पीछे खड़े सारे एल्डर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना चालू कर देते हैं। वो किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा फेरोशियस था कि पीछे खड़े सारे के सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स के घोड़े काबू होने लगते हैं। और इस तरफ डिमोनिक कल्ट के सारे एल्डर्स को क्राउन प्रिंस के सामने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता देख जनरल गुस्से में एल्डर्स से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस की हिज मैजेस्टी की डिग्री को यहाँ पर लेकर आए हैं उनके सामने किलिंग इंटेंट को अपने रिलीज करने की। क्या तुम लोग हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हो? और इस तरफ क्राउन प्रिंस हंसते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुम इनसिग्निफिकेंट लोग, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। भले ही डिमोनिक कल्ट हो, लेकिन फिर भी तुम लोग हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर की आर्मी से हेड ऑन फाइट नहीं ले सकते, जिसके अंदर मिलियंस की तादाद में इंपीरियल सोल्जर हैं। इस तरफ च्यून के पीछे थर्ड एल्डर अपने घुटनों पर आते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि माय लॉर्ड, ये ज़ू ताएग्यू करंट एम्परर का दूसरा बेटा है। मैं नहीं जानता कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, अगर जो आपकी इजाजत हो तो आपका ये लोली सबॉर्डिनेट थोड़ी देर के लिए इनसे बात करना चाहेगा। इस पे च्यून भी उन्हें वॉइस ट्रांसमिशन द्वारा अलाउ कर देता है। च्यून से ऑर्डर पाकर थर्ड एल्डर क्राउन प्रिंस के सामने जाने लगते हैं। और इस तरफ क्राउन प्रिंस थर्ड एल्डर को अपने सामने आता देख और भी ज्यादा स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, सेंस इतना ज्यादा कुछ करने के बाद कल्ट लीडर खुद अपने सामने ना आकर अपने सबॉर्डिनेट को भेज रहा है, इसका मतलब ये कल्ट लीडर कोई बहुत बड़ी वाली तोप नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस के चेहरे पर सडन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। थर्ड एल्डर क्राउन प्रिंस के सामने अपनी पाल्म और फीस्ट को जोड़ते हुए क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है। थर्ड एल्डर क्राउन प्रिंस से बोलता है कि द ग्रेट मिंग एम्पायर के क्राउन प्रिंस, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ये देखकर कि एल्डर मून बिना झुके क्राउन प्रिंस को ग्रीट कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस के सारे सबॉर्डिनेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हिज हाइनेस के सामने अपना सर उठाकर उन्हें ग्रीट करने की? यहाँ पर तुम अपने घुटनों पर नहीं आने वाले। क्राउन प्रिंस के सोल्जर्स का ये बोलना ही था कि तभी उनके ऊपर एक इमेंस सा प्रेशर पड़ने लगता है। मैं यहाँ पर सोल्जर और सबॉर्डिनेट बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। खैर, उनका ये बोलना ही था कि तभी उनके ऊपर एक इमेंस सा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो लोग अपने घुटनों से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। ये इतनी ज्यादा खतरनाक की गुस्से में एल्डर मून रिलीज कर रहे थे। एल्डर मून की इतनी ज्यादा खतरनाक की को देखकर जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जनरल अपने मन के अंदर बोलता है, इस बूढ़े आदमी के पास से जो की इमिट हो रही है ये इतनी ज्यादा है कि मैं अपने मुंह को तक नहीं खोल पा रहा हूँ। और इस तरफ एल्डर मून अपनी की को रिलीज करते हुए क्राउन प्रिंस से बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी, हम डिमोनिक डिवाइन कल्ट के लोग केवल अपने लॉर्ड के सामने झुकते हैं, जो कि हमारे लिए हेवंस के समान है। उनको छोड़कर हम लोग यहाँ पर और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। एल्डर मून की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से के अंदर अपने दांत को बीजने लगता है। एल्डर मून बोलते हैं कि हम डिमोनिक कल्ट के लोगों ने ऑफिशियली ग्रेट मिंग एम्पायर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया है। इसकी वजह से तुम्हारा ग्रेट मिंग एम्पायर और हमारा हेवनली डिमोनिक कल्ट दोनों एक ही बराबर पर आते हैं। और वैसे भी जब फाउंडिंग एम्परर ग्रेट मिंग एम्पायर को बना रहे थे तो उन्होंने हमारे कल्ट से मदद ली थी, जिसके बाद गवर्नमेंट और मुरिम ने डिसाइड किया था कि वो लोग नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन करेंगे। आखिरकार आप कौन से बेसिस पे हमें आपके सामने झुकने के लिए बोल रहे हैं? ये सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्राउन प्रिंस को, द ग्रेट मिंग एम्पायर के क्राउन प्रिंस को लेक्चर देने की? यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, मतलब कि कॉमन पर्सन जिसके पास कोई ज्यादा अथॉरिटी ना हो। एल्डर मून की बात सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से में अपने गार्ड से बोलते हैं कि तुम एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म के गार्ड, तुम लोग मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी से मेरे सामने इस बुड्ढे को इसकी घुटनों पर लेकर आओ। क्राउन प्रिंस से ऑर्डर पाकर कुछ एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड एल्डर मून की तरफ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बढ़ने लगते हैं। कुछ गार्ड अपनी स्वॉर्ड लेकर एल्डर मून के ऊपर अटैक कर देते हैं कि तभी एल्डर मून वहां से बड़ी तेजी से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर मून ने केवल अपने हाथी को यूज करते हुए उन सारे गार्ड्स की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उन लोगों को घायल कर दिया था। एल्डर मून की इस तरीके की पावर्स को देखकर जनरल अपने मन के अंदर बोलते हैं कि इस बंदे ने केवल अपनी इनहैंस की को यूज करते हुए सारी की सारी स्वॉर्ड्स को तोड़ दिया, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। ये बुढ़ा कोई मामूली सा बुढ़ा नहीं है। जनरल ये देख कर कि उनके लोग हार रहे हैं, जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जनरल अपने सबॉर्डिनेट से बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो केवल अकेले
खेला है। आज अगर जो तुम लोगों ने उस बुढ़े को घुटनों पर नहीं लेकर आए तो मैं अपने हाथों से तुम लोगों का सर काटूंगा। और इस तरफ हमें एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो एल्डर मून की पावर्स को विटनेस कर थरथरा कर कांप रहे थे। लेकिन अपने जनरल की ये बात सुनकर वो सारे लोग अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी ग्रिप को बढ़ा लेते हैं और फिर से एल्डर मून को घेर कर उनके ऊपर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्डर मून भी वहां से बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपने एक हाथ की 2 उंगलियों के अंदर अपनी इनहैंस की को रिलीज करते हुए सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स के ऊपर अपनी 2 उंगलियों से अटैक करते हुए आगे को निकल जाते हैं। ये देखते हुए क्राउन प्रिंस के गोटे उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर बोलता है, नामुमकिन, आखिरकार ये बंदा इतनी आसानी से एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को कैसे हरा सकता है जिन्होंने इंपीरियल मार्शल आर्ट्स को सीख रखा है। क्राउन प्रिंस एल्डरमू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने कुछ और एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को भेजते हुए कहता है, जल्दी से इसे घेर लो, ये बुढ़ा कोई मामूली सा इंसान नहीं है। तभी सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स जो एल्डरमू के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे सारे के सारे उड़ते हुए क्राउन प्रिंस के बगल से होते हुए जाते हैं और उन गार्ड्स की खून की छींटे क्राउन प्रिंस के मुंह के ऊपर पड़ते हैं। क्राउन प्रिंस घबराते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड खून में लथपथ होकर क्राउन प्रिंस के आसपास आकर गिर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से लाशों की बारिश हो रही हो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसने एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड की छाती के ऊपर अपने पैर को देख कर मारा होता है। वो बंदा कोई और नहीं 6 शॉट ट्रूप में से एक शॉट गु वांगहुल था जो कि अपनी ट्रूप के साथ वहां पर खड़ा था। सॉरी, मैंने पिछले किसी एपिसोड में इसका नाम किसी लड़की को दे दिया था। इसका नाम गु वांगहुल है और वो लड़की जब भी सीरीज के अंदर आएगी तो मैं उसका नाम तुम्हें लोगों को बता दूंगा। खैर, इसे छोड़कर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। गु वांगहुल जनरल की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर और कोई भी है जो फाइट करना चाहता है? वांगहुल और उसके सबऑर्डिनेट्स को देखकर जनरल अपने गार्ड से बोलता है कि जल्दी से हिज हाइनेस को प्रोटेक्ट करो। जनरल का ये बोलना है था कि तभी सारे के सारे सोल्जर्स अपनी शील्ड को लेकर सामने आ जाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हुए क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इस तरफ क्राउन प्रिंस ये देखकर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुम हरामजादो, तुमने ये खुद अपने मन से किया है। क्राउन प्रिंस ये सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से आवाज आती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। क्राउन प्रिंस जब अपनी मुंडी उठाकर सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं पर हमें क्राउन प्रिंस के सामने खड़े च्यून को दिखाया जाता है जो एक्सप्रेशनलेस होकर लगातार क्राउन प्रिंस को घूरे जा रहा होता है। च्यून को अपने सामने देखकर क्राउन प्रिंस घबरा जाता है और उसी घबराहट में वो च्यून के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार ये बंदा एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को ब्रेक थ्रू कर अंदर कब आया। ये बोलते साथ ही क्राउन प्रिंस च्यून के सीने के अंदर अपने हाथ को धंसा देता है जिसकी वजह से वहां पर खून ही खून हो जाता है। च्यून के ऊपर अटैक करने के बाद क्राउन प्रिंस एक डेविलियस सी स्माइल देते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, ये खून, ये तुम्हारे दिल के अंदर का खून, महसूस करो अपने इस गर्म खून को। क्राउन प्रिंस ये बोल ही रहा होता है कि एकदम से क्राउन प्रिंस दर्द में चीखते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है। और यहीं पर हमें क्राउन प्रिंस के हाथ को दिखाया जाता है जो हवा में फ्लोट करते हुए जमीन पर जाकर गिरता है। और वो हवा में फ्लोट कर रहा ब्लड च्यून का नहीं, क्राउन प्रिंस ही का था। क्राउन प्रिंस दर्द में अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से में अपने कटे हुए हाथ को देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलते हुए वो च्यून के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अब की बार च्यून अपनी इनहैंस की को यूज करते हुए उसके शोल्डर ही से उसके हाथ को काट देता है और उसका दूसरा हाथ भी उड़ते हुए जाकर जमीन पर गिरता है। क्राउन प्रिंस का दूसरा हाथ कटने की वजह से वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है और चीखना चालू कर देता है। उसको दर्द के मारे चीखता देख च्यून क्राउन प्रिंस से बोलता है कि चीजों को एक्सैजरेट करना बंद करो, मतलब कि चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाना बंद करो। ये बोलने के बाद च्यून क्राउन प्रिंस को उसके सर से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे खींचते हुए हवा के अंदर अपने एक ही हाथ से उठाकर टांग देता है। च्यून को इतने भारी भरकम आदमी को एक ही हाथ से उठाता देख सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये बंदा अभी तक सुधरा नहीं होता है। च्यून की ग्रिप के अंदर होने के बाद भी वो च्यून को धमकी देते हुए बोलता है, हरामजादे, क्या तुझको पता भी है कि आखिरकार तू कर क्या रहा है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे ये करने के बाद डिमोनिक कल्ट और इंपीरियल फैमिली के बीच का रिलेशनशिप। क्राउन प्रिंस ये बोल ही रहा होता है कि तभी च्यून उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, किसी बंदे के लिए जो अपने आप को क्राउन प्रिंस बोलता है उसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो। बोलते साथ ही च्यून अपने उसी हाथ को झटकते हुए क्राउन प्रिंस को एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स की तरफ फेंक देता है और एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड से वो लड़ते हुए क्राउन प्रिंस फॉर्मेशन से बाहर जाकर गिरता है। और जिस जगह पर क्राउन प्रिंस जाकर गिरता है उस जगह पर सारे के सारे डिमोनिक कल्ट्स के एल्डर खड़े हुए होते हैं और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन ये चमड़ी साला अभी भी सुधरता नहीं है। वो अपना सर घुमाते हुए पीछे खड़े च्यून से बोलता है, कल्ट लीडर, तुम्हें क्या लगता है कि इस हाइनेस को इस तरीके से घायल करने के बाद क्या तुम बच जाओगे? क्राउन प्रिंस की बात सुनकर च्यून स्माइल करने लगता है और बोलता है, हाइनेस, जिसके तुरंत ही बाद वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी इस बकवास को अभी भी जारी रखना चाहते हो? च्यून के किलिंग इंटेंट को रिलीज होता देख क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उस किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही होती है। और यहीं से सीन चेंज होकर 3 दिन पहले इंपीरियल फैमिली के कारवा पर आता है कि तभी उसी कैरेज के अंदर से आवाज आती है कि साउदर्न मिलिट्री जनरल बाहर है, जिसके जवाब में जनरल बोलता है कि हाँ, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस मैं बाहर ही हूँ। और यहीं पर हमें उसी कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई
कोई दूसरा ही बंदा बैठा हुआ होता है। वो क्राउन प्रिंस जनरल से पूछता है कि आखिरकार ये जगह किससे बिलोंग करती है, मतलब कि ये जगह किसकी है। जिस पे वो जनरल बोलता है कि ये जगह हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के अंडर आती है। जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि तो फिर उन लोगों का क्या जो इस जगह पर रहते हैं। जिस पे जनरल जवाब देते हुए बोलता है कि ये जगह हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के अंदर आती है, इसी हिसाब से इस जगह में रहने वाले लोग भी हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के सब्जेक्ट हैं। जनरल से जवाब पाकर क्राउन प्रिंस गुस्से में बोलता है अगर जो ऐसा है तो वो लोग जो अपने आप को मुरिम के लोग बोलते हैं वो हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर को इतनी नीची नजरों से क्यों देखते हैं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और अगर जो तुम, हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, अगर जो तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो जल्दी से इस वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर में तुमको एक लाइक का बटन दिखेगा, उसको दबा दो और कमेंट में जाकर एक नेक्स्ट एपिसोड लिख दो, जिससे मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और व्यूज आएंगे। और तुम लोग जानते हो कि अगर जो व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियो बनाने के लिए और उसे अपलोड करने के लिए। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और इतना सारा कर रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए इतनी सारी बकवास करने के बाद हम भी आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।